As a mining engineer, you must know how many pillars shall be in a panel. एक पैनल में कितने पिलर रहना चाहिए आपको मालूम होना चाहिए। अब ठीक है, इसको बताने के लिए कोई कोई बोलते कि की कॉन्सेप्ट चाहिए, बेसिक ये चाहिए। कुछ नहीं यार, ये एक फार्मूला है छोटा सा, इसमें वैल्यू पुट कीजिए, आपका नंबर ऑफ पिलर्स पता चल जाएगा। कौन सा की कॉन्सेप्ट है इसमें, उसको इतना डिफिकल्ट करके बता दीजिएगा तो भूल जाएगा। क्या बोला, साइज ऑफ पैनल। साइज ऑफ पैनल कैसे कैलकुलेट कीजिएगा, कोई एग्जाम हो, कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, आपका रेगुलर स्टूडेंट हो, साइज ऑफ पैनल मीन्स नंबर ऑफ पिलर्स इन ए पैनल। देखिए हमारे टॉपिक का क्या नाम है, साइज ऑफ पैनल। साइज ऑफ पैनल किसको बोलेंगे, नंबर्स, नंबर्स लिखा, नंबर्स ऑफ पिलर्स इन ए पैनल। एक पैनल में कितने पिलर रहेंगे उसी को बोलेंगे हम साइज ऑफ पैनल। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए छोटा सा फार्मूला है। क्या है, साइज ऑफ पैनल कैसे निकालते, इंक्यूबेशन पीरियड। कल हम इसका वीडियो इसलिए भेजे थे ना, देखा भी है बहुत लोग। इंक्यूबेशन पीरियड वो क्या में रहेगा, डेज में रहेगा, इन डेज लिखा है। डिवाइडेड बाय कर देंगे नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट वन पिलर। एक पिलर का को एक्सट्रैक्ट करना मतलब डिप्लेरिंग करने के लिए, एक पिलर का डिप्लेरिंग करने में कितने दिन लगेंगे वो पता कर लीजिए, निकाल लीजिए कैलकुलेशन से। और इंक्यूबेशन पीरियड आपको दिया रहेगा, वो मंथ में दिया रहेगा, उसको डेज में कन्वर्ट कर दीजिएगा और दोनों को डिवाइड कर दीजिए। निकलना गया, क्या निकल गया, साइज ऑफ पैनल मतलब नंबर ऑफ पिलर्स इन पैनल निकल गया। अब इसके लिए कौन सा की कंसेप्ट है, ठीक है। अब इसमें शॉर्टकट दिया गया आपको साइज ऑफ पैनल या नंबर्स ऑफ पिलर्स इन पैनल। तो दो तीन बात बोलना है, हम कल से बता रहे आपको, इंक्यूबेशन पीरियड में बताए थे। क्या बताए थे, पैनल साइज किस पे डिपेंड करता है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोल सीम पे। एक बात देखो, हम पहला बात यही लिखा है, पैनल साइज इज डिसाइडेड बाय इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोल सीम। कल हम लीगल ऑब्लिगेशन बता रहे थे, उसमें बताया था कि ऑल पिलर्स शैल बी एक्सट्रैक्टेड विद इन द इंक्यूबेशन पीरियड, बताए थे ना। और क्या बताए, इंक्यूबेशन पीरियड 2 महीना से लेकर 2 साल तक होता है, यही ना तीन बात लिखा है। इंक्यूबेशन पीरियड वेराइज 2 months to 2 years, all pillars shall be extracted within the incubation period, और पैनल साइज इज डिसाइडेड बाय इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द कोल और कोल सीम और सिंपली इंक्यूबेशन पीरियड। पैनल साइज किस बात पर निर्भर करता है, ऑब्जेक्टिव आएगा नौकरी के टाइम में, याद रखिएगा, इंक्यूबेशन पीरियड। और इंक्यूबेशन पीरियड आपको दिया रहेगा, बाकी डाटा दिए रहेंगे, तो आप क्या निकाल सकते हैं, पैनल का साइज निकाल सकते हैं। तो यही बात को समझाने के लिए हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। देखिए, जो भी हम फार्मूला आपको बताए नंबर ऑफ पिलर्स निकालने का, एक पैनल में कितना पिलर्स होगा, उसके लिए हमने कुछ एजम्पशंस लिए, ठीक है। आपको डायरेक्ट इसी टाइप का क्वेश्चन दे देगा, उसको सॉल्व कर दीजिएगा। 1.5 से 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं लगेगा। हम समझा रहे हैं इसलिए हो सकता है 3 मिनट लग जाए इसको समझाने में। मैं जी सॉल्व करूंगा तो 1 मिनट लगेगा। पिलर साइज कितना दिया, 30 मीटर बाय 30 मीटर, हाइट ऑफ एक्सट्रैक्शन 3 मीटर, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल 1.4, इंक्यूबेशन पीरियड 9 months, वर्किंग डेज 26 डेज पर मंथ। एक महीने में 30 दिन होता है, 4 संडे हो गया, 4 संडे को हमने माइनस कर दिया कि हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है, इसलिए कितना एग्जाम्पल ले लिया, 26 डेज पर मंथ। प्रोडक्शन पर डे 360 टन, एक दिन में कितना प्रोडक्शन करते हैं हम, ये हमारा प्लानिंग है कि हम 360 टन पर डे प्रोडक्शन करेंगे ऑन एन एवरेज। रिकवरी 80%। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ पिलर्स इन अ पैनल, एक पैनल में कितने पिलर्स होंगे, मतलब पैनल साइज निकालना है। और पैनल साइज किस बात पर निर्भर करता है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ कोल के लिए। आपको यहाँ इंक्यूबेशन पीरियड दिया हुआ है 9 month, लेकिन फार्मूला में क्या बताए, इन डेज में रहेगा। अब यहाँ पे 26 लिया, मान लो संडे भी कहीं चलता हो तो 30 दिन हो गया, हुआ ना। तो 30 कह लेंगे, फिर ले सकते भाई, आप ले लीजिए 30 दिन, लेकिन मशीनें ब्रेकडाउन भी ना होगा, हॉलेज ब्रेकडाउन हो गया, या कन्वेयर बेल्ट है तो कन्वेयर बेल्ट ब्रेकडाउन हो गया, वो सब को प्लस माइनस करके हम कितना लेते हैं कैलकुलेशन पर्पज के लिए,
26 days in a month, ठीक है। क्योंकि आदमी सोचता ज्यादा है, सोचता भी अच्छी चीज नहीं, बेकार वाली चीज सोच लगी। हमारा संडे भी चल रहा है, 30 दिन चलता है, 26 से काहे लेंगे, ठीक है भैया 30 ले लीजिए, लेकिन 30 दिन आप 30 इंटू 24 आवर्स आप काम कीजिएगा, नहीं कीजिएगा, नहीं काम होगा माइंस में, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं रहता है। इसलिए 26 दिन पे हम कैलकुलेशन कभी भी निकालते हैं, ठीक है। इतना आपके पास डाटा है। रिकवरी क्या है, 80% है। हम बताए थे डिसएडवांटेज ऑफ बोर्ड एंड पिलर मेथड के 2 डिसएडवांटेज बताए थे मेन। कोल लॉसेस ज्यादा है इसमें, एक्सट्रैक्शन लॉसेस जो है वो ज्यादा होता है। हमको सिर्फ कितना मिल रहा है कोयला, 80%, मतलब 20% कोयला तो आपका छूट गया, 80% भी नहीं आता, प्रैक्टिकली 60-70% आता है, ठीक है। और एक बताते कि वेंटिलेशन इज स्लगिश, मतलब पुअर वेंटिलेशन रहता है बोर्ड एंड पिलर में, ठीक है। तो रिकवरी दिया हुआ है। अब आपको निकालना है पैनल साइज। क्या बताया, छोटा सा तो फार्मूला बताया, क्या फार्मूला बताए थे पैनल साइज का, या नंबर ऑफ पिलर्स इन ए पैनल। पैनल साइज कैसे कैलकुलेट करते, इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन। आप यदि जब समझ जाइएगा और सिर्फ कंपटीशन एग्जाम में बैठे तो ये सब लिखते थोड़े जाइएगा, खर्च या इंक्यूबेशन पीरियड को डेज में लिखेगा, डिवाइडेड बाय कर दीजिएगा, यहाँ जो है इंक्यूबेशन पीरियड ये क्या में रहेगा, इन डेज, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट 1 पिलर। एक पिलर को डिप्लेइंग करने में, काटने में, एक्सट्रैक्ट करने में कितना दिन लगता है। आपको ये तो दिया हुआ है 9 मंथ दिया है ना, 9 इंटू कितना कर देंगे 26, 30 मत कीजिए गलती से। यहाँ जो दिया रहेगा आपको प्रॉब्लम में वो रखिएगा, 25 दिया 25 रखिएगा, 26 दिया 26 रखिएगा। तो 9 इंटू कितना कर देंगे, 9 इंटू 26, तो ये वाला आपका कंप्लीट हो गया। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट 1 पिलर। यदि ये निकल गया तो दोनों को डिवाइड कर देना। तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट 1 पिलर। इसके लिए 3 स्टेप में काम करना होगा। कितने स्टेप में, 3। एक पिलर को डिप्लेइंग करने में कितना दिन लग रहा है, तो सबसे पहले ये ना मालूम चाहिए कि एक पिलर में कोयला कितना है, तब ना हम दिन बताएंगे। तो हमारा पहला स्टेप क्या है, कोल इन 1 पिलर। पहले ये ना पता होना चाहिए कि कितना दिन लगेगा, तो बाद में बताएंगे। पहले एक पिलर में कोयला कितना है, कैसे निकालेंगे। पिलर का क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, हाइट ऑफ स्टेशन 3 मीटर दिया, पिलर साइज 30 मीटर बाय 30 मीटर दिया है, तो और टन में बताना है। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल 1.4 दिया यहाँ पे, वहां जो भी प्रॉब्लम में रहेगा वो लिखिएगा। 1.2 से 1.5 तक का देता है। एक प्रॉब्लम हमको आ गया था 1.8 का, अब काहे दे दिया था, बस हमको समझ नहीं आया था, किया था उस दिन, ठीक है। कैसे करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इंटू क्या करेंगे, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल। 20 कितना 30 मीटर दिया है, 30 इंटू 3। स्पेसिफिक हाइट ऑफ एक्सट्रैक्शन कितना है 3 मीटर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोल कितना 1.4। तो यह आ गया टन में। हम कैलकुलेशन करके रखे हैं, बता दे रहे कितना आ रहा है, 3780 टन। कितना आ रहा है, 3780 टन। एक पिलर में इंसिटू जो है कितना कोयला है, 3780 टन। लेकिन क्या इतना कोयला निकल रहा है, क्या रिकवरी दे दिया आपको, देख लीजिएगा 80%, 20% वही छूट जा रहा बोले स्टूक पे, ठीक है। तो क्या निकाल देंगे सेकंड में, रिकवरी। सेकंड स्टेप में क्या निकालेंगे, रिकवरी कितना दिया है 80%। किसका 80%, इसका 80%। तो क्या लिख देंगे इधर, 80% ऑफ 3780 कितना हो जाएगा, 3780 इंटू 0.8। इस 80% को हमने क्या में लिख दिया, पॉइंट में 0.8। तो कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा 3024। कितना हो गया 3024
24 टन। समझ आए, कोल इन वन पिलर निकाल दिया, रिकवरी निकाल दिया। अब क्या निकालेंगे, एक दिन में आपको प्रोडक्शन दिया है, कितना दिया है 360 टन एक दिन में निकाल रहे आप। एक दिन में कितना निकाल रहे 360 टन। और आपको निकालना कितना कोयला है एक पिलर से, इतना ही नहीं निकाला, ये तो इंस्टीट्यूट था। रिकवरी 80% है, तो आप जो है इतना कोयला निकालना है आपको 3024 टन एक पिलर से। और एक दिन में आपका प्लानिंग क्या है निकालने का 360 टन। तो क्या निकाल देंगे, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, ये वाला नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट 3024 टन कोल। इस 3024 टन एक जो पिलर का कोयला है, इंस्टीट्यूट नहीं, लॉसेस को छोड़ने के बाद इतना, ठीक है 3024, उसको कितना दिन लगेगा। तो कैसे करेंगे, इतना कोयला है डिवाइडेड बाय 360। एक दिन में हम 360 निकालते, टोटल कोयला इतना मेरे पास है एक पिलर में इतना कोयला है, और एक दिन में 360। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, तो इसको हम कितना ले लेंगे राउंड फिगर में 9 डेज। क्या गया, एक पिलर का कंप्लीट डिप्लोइंग करने के लिए कितना दिन लग रहा है 9 डेज। 8 पॉइंट समथिंग आता है, उसको राउंड फिगर में लिया 9 दिन। तो ये भी निकल गया, ये आपके पास दिया हुआ है, इधर से इसको हटा दें। देखिए क्या निकाल देंगे हम, पैनल साइज कैसे निकालेंगे, इंक्यूबेशन पीरियड डेज में रहेगा, कितना दिया 9 मंथ एक दिन, और एक महीना में कितना वर्किंग डेज है 26, डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट उस 3024 टन के निकालेगी, कितना दिन लगेगा 9 दिन। अब ये बाई चांस यहाँ भी 9 और यहाँ भी 9 नहीं तो बोला हमेशा यहाँ 10 है तो यहाँ 10 आ गया, ऐसा नहीं रहेगा, बाई चांस आ गया है, ठीक है। इनका सबका काट पीट करेंगे, ये हो गया, ये कट गया, कटा ना जी, कितना पिलर रहेगा 26 पिलर्स। मतलब आपका जो पैनल रहेगा उसमें कितने पिलर्स रहेंगे 26 पिलर्स रहेंगे, ताकि आप जो है 9 महीना के अंदर कोयला काट के पैनल के बाहर हो जाएगा और पैनल को सील कर दीजिएगा।